and topic is the overdraft as per cash book. कैश बुक का ओवरड्राफ्ट दे रखा हो या फिर सीआर बैलेंस ऑफ कैश बुक इज गिवन इफ क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन देन हाउ टू मेंटेन द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. मैंने सिंपल से आपको पहले ही बताया था आपके कैश बुक का सीआर और पासबुक का सीआर बनाने का सेम मेथड है आपके पास में. कैश बुक का सीआर और पासबुक का सीआर बनाने का सेम मेथड आपके पास में. जो हमने पहले बैलेंसेस पर कैश बुक में डेबिट में वो हमने ऐड किए तो यहाँ क्या होंगे लेस होंगे. जो लेस के दो क्या होंगे ऐड के पास में. सिंपल से हमने बताया था आपके पास में प्रॉफिट्स थे आपके पास में बताया था आपके पास में दूसरे तरीके से अपने लिया था. प्रॉफिट्स थे वहाँ ऐड किए थे यहाँ क्या हो जाएंगे लेस हो जाएंगे. लॉसेस थे वो क्या थे वहाँ लेस के थे यहाँ क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे. सिंपल सा अब क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा हमारे पास में. मैंने बुक का क्वेश्चन लिया है 15 आपके पास में. बुक का क्वेश्चन नंबर 15 लिया आपके पास में और इस क्वेश्चन में क्या है तिवारी एंड सन्स फाइंड दैट द बैंक बैलेंस शो देयर कैश बुक ऑन 31 मार्च 19. ठीक है ना. कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है आपके पास में. क्रेडिट बैलेंस है 40,500. नंबर 1 क्या दे रखा है डिफरेंस क्यों हुआ है अ चेक ऑफ ₹5,000 ड्रॉन इन फेवर ऑफ मनोवर. ड्रॉन का मीन्स चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. हमने किसी को चेक दिया लेकिन वो पेमेंट लेकर नहीं गया. सिंपल से हमारे लिए प्रॉफिट है तो यहाँ क्या करेंगे लेस करेंगे पास में. दूसरा क्या है पोस्ट डेटेड चेक ₹900. ठीक है ना. कोई चेक था आपके पास में डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड कर लिया. कैश बुक का डेबिट कॉलम किसके रिसिप्ट की होती है पास में लेकिन सिंपल सा वो बैंक में रिकॉर्ड नहीं किया. कैश बुक के डेबिट साइड तो रिकॉर्ड हो गया आपके पास में जैसे चेक आया रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड कर लिया लेकिन किस में रिकॉर्ड नहीं किया किस में रिकॉर्ड नहीं किया सिंपल से आपके पास में पासबुक में रिकॉर्ड नहीं किया सिंपल से आपके पास में. तो सिंपल से ये हमारे लिए क्या होगा लॉस होगा. तो वापस हमें क्या करना है जिसको प्लस करना चाहिए आपके पास में. आगे कहता है आपके पास में चेक टोटलिंग 10,200 डिपोजिट टू बैंक. बैंक में डिपॉजिट किया बट नॉट येट कलेक्टेड. कलेक्ट ही नहीं हो आपके पास में. सिंपल से ये हमारे लिए क्या है लॉस है तो क्या होगा ऐड होगा. और एक चेक डिसकाउंट हुआ है वो भी क्या होगा लॉस है तो क्या होगा ऐड होगा आपके पास में. एक आ रहा है अ बिल फॉर ₹10,000 रिटायर्ड बाय द बैंक अंडर रिबेट 150 बट फुल अमाउंट वॉज क्रेडिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक. कोई बिल पेबल था उसका पेमेंट किया हमें कितना डिस्काउंट मिला 150 का. बैंक में एंट्री करी 9,850 से लेकिन कैश बुक के सीआर साइड में जो पेमेंट करते हैं सीआर साइड में करते हैं वहाँ एंट्री करी 10,000 से. तो सीआर साइड हमारी क्या होगी ओवरकास्ट. ओवरकास्ट नंबर पहले क्या करते हैं प्लस तो यहाँ क्या होगा सिंपल से आपके पास माइनस होगा आपके पास में. देखो आपके पास में यहाँ क्या करना है आपको. क्वेश्चन नंबर लिया मैंने 15 आपके पास में. सबसे पहले दे रखा है आपके पास में क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक. क्रेडिट बैलेंस क्या होता है ओवरड्राफ्ट. यहाँ लिखोगे आप ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. ओवरड्राफ्ट कौन सा होता है सीआर बैलेंस आपके पास होता है. अमाउंट कितना आपके पास है 40,500 आपके पास में. नेक्स्ट क्या है अब चेक फॉर पीस यहाँ एड आपके पास करना है क्या करना है लेस. मैं ये करता हूँ ऐड लॉसेस है ना लेस क्या करता हूँ प्रॉफिट आपके पास में है ना अपने तरीके से आपको बताया आपके पास में अ चेक ऑफ ₹5,000 ड्रॉन का मींस चेक इशूड फेवर मन होल बट नॉट येट प्रेजेंटेड. चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड. पहले अपन क्या करते थे इसको डेबिट बैलेंस में क्या करते थे सिंपल सा ऐड करते थे क्या हो जाए लेस हो जाएगा. क्या आप लिखोगे दूसरे के चेक किसी को दे लेकिन पेमेंट लेके नहीं गया तो प्रॉफिट हमारे लिए तो क्या होगा लेस होगा. तो नंबर 1 लिखोगे आप check issued but not yet presented for payment. और इसका अमाउंट कितना आपके पास में 5,000 रुपीज. अब पोस्ट डेटेड चेक 900 डेबिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक. सिंपल सा कोई चेक हमारे पास में आया वो हमने क्या करा ये कैश बुक की डीआर साइड रिसिप्ट की साइड होती है पास में यहाँ रिकॉर्ड कर दिया 900 रुपीज करके पास में इन कैश बुक बट कुड नॉट बी प्रेजेंट एनी केसेस. लेकिन बैंक में डिपॉजिट नहीं किया आपके पास में. ये जो चेक था आपके पास में यहाँ तो रिकॉर्ड हो गया इसका वजह चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट डिपेंड टू बैंक. बैंक तो हमारे लिए क्या हो गए लॉस हुआ तो क्या होगा ऐड होगा. ठीक है ना. तो यहाँ करोगे ऐड नंबर 1 चेक रिकॉर्ड इन
कैश बुक बट नॉट डिपॉजिट, नॉट डिपॉजिट, बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, सिंपल सा। और इसका अमाउंट सिंपल सा हमारे पास में कितना है, इसका अमाउंट दे रखा है अपने पास में 900 रुपीज है पास में, तो यहाँ 900 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दूसरी इसके आपके पास में नेक्स्ट रखा है चेक टोटलिंग 10,200 डिपो इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, चेक टोटलिंग 10,200 डिपो इनटू बैंक, बैंक चेक में जमा कर दिया बट नॉट येट कलेक्टेड, बैंक में चेक भेजा 10,200 का, लेकिन वो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हुआ ही नहीं आपके पास में, हमारे लिए क्या लॉस है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखोगे आप चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, बैंक में हुआ ही नहीं, नॉट कलेक्टेड, और अमाउंट कितना है 10,200। दूसरा क्या है, एंड चेक डिसऑर्डर हुआ, चेक डिसऑर्डर में क्या होता है, लॉस होता है आपके पास में, चेक डिसऑनर्ड कितने का है, सिंपल सा 4,000 का ही आपके पास। नेक्स्ट आपके पास में अब बिल फॉर रुपीज 10,000, एक बिल पेबल था, ठीक है ना, और उस पर रिबेट थी 150 की, तो बिल पेबल का पेमेंट करते हैं कैश बुक के सीआर साइड में, यहाँ बाय बिल पेबल लिखते हैं, बिल पेबल टू कैश कितने का, सिंपल सा बैंक ने जो पेमेंट किया वो कितने का पेमेंट किया है, 9,850 का पेमेंट किया है, बैंक ने पेमेंट किया 9,850 का, और हमने यहाँ पेमेंट कर दिया 10,000 का रिकॉर्ड कर दिया, इसका मैं सीआर साइड क्या होगा, ओवरकास्ट, ओवरकास्ट में पहले क्या करते हैं प्लस, यहाँ क्या करोगे माइनस करोगे आपके पास में, तो यहाँ दूसरा क्या लिखोगे आप, बिल रिटायर्ड रिकॉर्डेड, बिल रिटायर्ड रिकॉर्डेड इन फुल अमाउंट, ठीक है ना, तो डिफरेंस कितने का आया, 150 का आपके पास में, 150 का आपके पास में डिफरेंस आया, और तो कुछ है नहीं आपके पास में, टोटल करो सिंपल सा कितना था पास में 0 0 55,600 वो आता है 5150, ये था 50,450। अब सुनो, ऊपर ओवरड्राफ्ट है तो नीचे भी ओवरड्राफ्ट आपके पास में आएगा, तो मैं लिखोगे ओवरड्राफ्ट एज पर क्या चीज आपके पास में, पासबुक, इसका मीन्स पहले हमने क्या कर रखा है ओवरड्राफ्ट, और पासबुक का ओवरड्राफ्ट कौन सा होता है, डीआरएन सबके पास में। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपके पास में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास में दे रखा है आपके पास में, है ना, तो ये मैंने क्वेश्चन इसमें डाल दिया है पेज के पास, क्वेश्चन नंबर 16 है, पेज नंबर पास 12.47 है आपके पास में, देखो आपके पास में फर्स्ट दे रखा है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दे रखा है, तो सबसे पहले लिखोगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 1,72,2,985 ये दे रखा है, कोई ऐड वो दीजिए मेथड आपका ऐड लॉसेस और लेस प्रॉफिट आपके पास, आप तो इस तरह लेके चलना, लेस प्रॉफिट, है ना। तो देखो आपके पास में सबसे पहले चेक इशूड 60,000 बट नॉट एट प्रेजेंटेड 7 अप्रैल, 31 मार्च को अपन बना रहे हैं और प्रेजेंट का हुआ है अप्रैल को, तो 31 मार्च तक क्या लगेगा, नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड, चेक दिया किसी को पेमेंट लेके नहीं गया, प्रॉफिट है, यहाँ लिखोगे आप नंबर 1 चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अमाउंट कितने का है, 60,000 है आपके पास। नेक्स्ट है चेक अमाउंटिंग 70,000 75,000 डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, चेक बैंक पे जमा किया लेकिन कलेक्ट ही नहीं हुआ, सिंपल सा चेक बैंक पे डिपॉजिट किया कलेक्ट हुआ, हमारे क्या होगा, लॉस होगा, तो लिखोगे आप चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, और अमाउंट कितना है सिंपल सा, ये आपके पास 75,000। A check
ऑफ ₹50,000 रिसीव फ्रॉम महेश, चेक महेश से रिसीव किया हमने, कैश में एंट्री कर लोगी, डिपॉजिट इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड, ठीक है ना। बस इसकी इन्फॉर्मेशन कब मिली है, 1 अप्रैल को, 31 मार्च के बाद में। चेक जैसे आया कैश बुक में एंट्री कर ली होगी अपन ने, लेकिन क्या हो गया, डिसऑनर हो गया आपके पास में, इसकी इन्फॉर्मेशन कब मिली आपके पास, 1 अप्रैल को, ठीक है ना। तो कैश बुक में तो एंट्री हो गई, लेकिन पासबुक में एंट्री जैसे हमारे पास में चेक डिसऑनर हुआ आपके पास में, तो हमारे पास में चेक डिसऑनर की एंट्री, चेक डिसऑनर की इन्फॉर्मेशन में बाद में मिली है, तो मान लीजिए लॉस है आपके पास में, ये चेक इसके 15,000 का डिसऑनर हुआ, ठीक है ना। तो डिसऑनर की इन्फॉर्मेशन हमारे पास में कब मिली, 1 अप्रैल को, उससे पहले हमें मिल जानी चाहिए आपके पास में। तो सिंपल चीज हमारे लिए क्या है, लॉस है, तो क्या हुआ, ऐड होगा आपके पास में, तो लिखोगे सेकंड चेक डिसऑनर्ड, और इसका अमाउंट रुपीज 15,000 रुपीज, 15,000 रुपीज में, ठीक है ना। आगे देखो सिंपल सा आपके पास में नेक्स्ट क्या है आपके पास में, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस क्या होंगे भाई, लॉसेज है। थर्ड है बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस कितने का, 1,500 रुपए का सिंपल सा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है ना। थर्ड है, फोर्थ आपके पास में लॉस है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट आपके पास कितने का, 8,500 का। इसका मीन्स है पासबुक एंट्री होगी, कैश बुक एंट्री नहीं है आपके पास में। एक चीज आपके पास में, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, आप सुनो क्या क्वेश्चन में क्या है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आपके पास क्या है, सिंपल समझना, ये कैश बुक दे रखी है, कैश बुक का सीआर बैलेंस था, ओवरड्राफ्ट आपके पास में, हमने क्या किया, इसको डीआर में रिकॉर्ड कर दिया आपके पास में। सिंपल सा क्या, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक 528 फरवरी वाज रॉन्गली कैश बुक डेबिट, ये था आपके पास में सीआर बैलेंस, आपको रिकॉर्ड कर लिया अपन ने, किसमें, डीआर में रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करने चाहिए यहां अपन लिख रहे डेबिट साइड के पास में। दूसरे क्या है, द एरर वाज नोटेड टाइम द प्रिपेयरिंग, हमें मालूम पड़ा जब बीआरएस से बना रहे थे। अब सिंपल सा आपके पास में क्या हो, हमने क्या किया है, इस साइड रिकॉर्ड करना चाहिए था, रिकॉर्ड कर दिया सर। अब इसका इफेक्ट कैसे खत्म हो, हम क्या करें, इस साइड कितना अमाउंट लिखे, 1000 लिखे आपके पास में, कितना लिखे, 1000। क्रेडिट साइड कितने से बनाया इसको, 1000 से बनाया आपके पास में। जब 500 का इफेक्ट तो ये खत्म हो जाएगा और 500 ये बढ़ जाएगा, इसका वैसे कितने से अंडर कास्ट हुई, 1000 रुपए से अंडर कास्ट हुई। जब अंडर कास्ट होती है आपके पास में, क्या होता है, अंडर कास्ट होता है, पहले अपन क्या करते थे, अपन माइनस करते थे, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लिखो आपके पास में 5 नंबर, सीआर साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, और अमाउंट रुपीज कितने का, 1000 का, सिंपल सा अमाउंट दे रखा है आपके पास में, कितने दे रखा है, 1000 का अमाउंट दे रखा है आपके पास में। अब सिंपल सा हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है आपके पास में। तो टोटल कितना था आपके पास, देखो सिंपल सा, ये टोटल आपके पास आता है 58 तो ये हो गया पास में 9, ठीक है ना। ठीक है, ये आपके पास में 60, ठीक है। अब इसमें सिंपल सा लेस क्या करना है आपके पास, और कुछ भी था क्या इसमें, और कुछ तो एक और था आपके पास में, 1,50,000 फोर्थ 1,50,000 being the process of bill receivable collected appear in the passbook but not cash book। कोई बीआर था, वो कैश बुक में एंट्री हो गई, लेकिन पासबुक एंट्री, पासबुक बीआर की एंट्री पासबुक में हो गई, प्लस तो हो गई, लेकिन कैश बुक एंट्री नहीं की, मतलब क्या प्रॉफिट है आपके पास में। तो इनको सेकंड बिल रिसीवेबल रियलाइज्ड not recorded in cash book, ठीक है ना। अमाउंट कितना था आपके पास में, सिंपल सा ये मतलब 1,50,000, तो ये आपके पास में कितना, 2,10,000, तो कितना होता है, 5, 8, 9, 3, 6, 63,985, इसका आंसर 63,985 के पास में। तो ऊपर क्या ओवरड्राफ्ट यहाँ आएगा, ओवरड्राफ्ट एज पर, ऊपर कैश बुक, नीचे क्या आएगा, पासबुक आपके पास, ठीक है। तक इस तरह से इसको सॉल्व करना है सिंपल।
क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास में। इसमें दे रखा है आपके पास क्रेडिट बैलेंस दे रखा है किसका, कैश बुक का 10,500। तो लेते हैं अपने पास में ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, और इसका अमाउंट दे रखा है 10,500। नेक्स्ट रखा है अ चेक ऑफ ₹540 इशूड टू मोहन नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्या होगा, लेस होगा, हम ऐड करते थे, यहाँ क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अमाउंट कितना सिंपल सबके पास में 500 रुपए। नेक्स्ट रखा है अ पोस्ट डेटेड चेक 100 डेबिटेड इन बैंक कॉलम कैश बुक बट नो प्रेजेंट, जिसका मीन्स है कैश बुक की डेबिट साइड रिसिप्ट की होती है। तो चेक अपने कैश बुक रिकॉर्ड कर दिया, पासबुक को रिकॉर्ड नहीं किया आपके पास, तो हमारे क्या होगा, लॉस हो गया, आपके ऐड होगा। तो लिखोगे इसका नंबर 1 पोस्ट डेटेड चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक रिकॉर्ड हो गया बट नॉट डिपॉजिट इन बैंक को डिपॉजिट नहीं हुआ, सिंपल सा। अमाउंट कितने रुपए का है, 100 रुपीज का आपके पास। नेक्स्ट है 4 चेक 1200 सेंड टू बैंक नॉट, चेक बैंक के भेज दिए लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ, मतलब क्या लॉस होता है आपके पास में। चेक 4 चेक ना, तो आप लिखोगे यहाँ पर सेकंड नंबर 4 चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, बैंक भेजे कलेक्टेड नहीं हो, आपके पास में कितना 1200 रुपए। एक चेक हमारा क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो भी लॉस है। थर्ड नंबर, ये 4 चेक है हमारा, 4 है। थर्ड नंबर क्या है, चेक डिसऑनर्ड, और अमाउंट कितना आपके पास में 400 रुपए का। नेक्स्ट देखो आपके पास में, नेक्स्ट क्या देखा आपके पास में, एज पर इंस्ट्रक्शन बैंक पेड 50,000 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड के लिए कैश की एंट्री नहीं की, पैसा लॉस है पास में। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड और अमाउंट देखा पर 50 रुपीज। There was a debit in the passbook 15 days of बैंक चार्जेस, बैंक ने बैंक चार्जेस डेबिट कर दिए आपके पास में, तो लिखो बैंक चार्जेस लॉस होते हैं आपके पास में, यहाँ करोगे पास में, वहां जो ऐड करते हैं वहां लेस हो जाएंगे ना, कितने 15 रुपीज आपके पास में। नेक्स्ट क्या है, बैंक ने इंटरेस्ट रेट किया लेकिन कैश में एंट्री नहीं हुई आपके पास में, तो यहाँ अपन दूसरा बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, इसका अमाउंट कितना है सिंपल सबके पास में 25 रुपीज। चेक ऑफ ₹5,000 15 अप्रैल 2019 issued to M company was dishonored being post dated, it was not recorded in बुक ऑफ द अकाउंट। सिंपल सा 5,000 का चेक था आपके पास में, सिंपल सा है ना, और 15 अप्रैल का था, सिंपल सा किस डेट का था आपके पास में, ये था 15 अप्रैल का, और डेट कौन सी बना रहे हैं, 31 मार्च को बना रहे हैं सिंपल सा आपके पास में, 31 मार्च को बना रहे हैं सिंपल सा। तो ये एंट्री आपके पास रिकॉर्ड नहीं होगी। चेक 5,000 डेटेड 15 अप्रैल 15 अप्रैल का है, इशू टू एम कंपनी डिसऑनर्ड बीइंग पोस्ट डेटेड, ठीक है ना, इसका मतलब 15 अप्रैल को चेक इशू किया है, 31 मार्च के बाद में इशू किया है आपके पास में, है ना। तो 31 मार्च के बाद की एंट्री इसमें नहीं होगी सिंपल सा, क्यों नहीं होगी, 31 मार्च के बाद का काम है आपके पास में। तो ये सिंपल सा कितना होता है देखो पास में, ये होता है 5 6 और ये होता है, ये आता है 11265, इसमें से लेस कर दो 5। हाँ ये अमाउंट था, ये 4 ये था आपके पास में 540 था आपके पास में, ये करेक्शन प्लान पास में 540 था, ये कितना हो जाएगा 565 आपके पास में, तो बचेगा 0 और ये हो जाएगा 11,700 प्लस में। तो ये वो लाएगा ओवरड्राफ्ट
एज पर पास। यहाँ करेक्शन कर लेना दोस्तों ना, ये मैंने 500 लिखा था, ये 540 आपके पास में है ना, ओके है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन 18 हमारे पास में है आपके पास में, तो ये क्वेश्चन का आप पढ़ना है, इसको पूरा दे रखा है इसमें। ओवरड्राफ्ट इस पर कैश फ्लो दे रखा है सिंपल सबके पास में। तो फर्स्ट लिखोगे ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। कौन सा बैलेंस होता है कैश बुक का? सीआर बैलेंस होता है, ध्यान रखना पास में। ऐसे देखते हैं क्रेडिट बैलेंस इस पर कैश बुक, आपको देता है 52,100 आपके पास में। ड्यूरिंग द मंथ द टोटल अमाउंट 94,400 were deposited into bank, but of these one check 11,160 has been entered in passbook 5th April। हम बना रहे हैं 31 मार्च को। इसमें से हमने क्या करा है, सिंपल सा 94,400 का बैंक पे चेक डिपॉजिट किया, 94,400 के बैंक में चेक डिपॉजिट किए, बट 11,160 का चेक जो डिपॉजिट है आपके पास है 5th अप्रैल को पास में, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। हमारे लिए चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर तो लॉस होता है, तो ऐड करोगे सिंपल सा आप इसको, ये लिखोगे लॉस लिखना ब्रैकेट में समझने के लिए, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। तो इसका अमाउंट सिंपल सा कितना है 1116 जी। दूसरा, ड्यूरिंग द मंथ चेक ऑफ रुपीज 8,958 वर ड्रॉन, इश्यू किए चेक of creditors, of them one creditor 38,580 encashed his check 7th April, चेक इशू किया, लेकिन इसमें से 38,580 का चेक प्रेजेंट कब किया? 7th अप्रैल को। इसका मतलब चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, क्या होगा? लेस, आप लिखोगे लेस, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने का चेक था? सिंपल सा ये चेक था आपके पास में 38,580 का, ओके। आगे क्या कहता है आपके पास में, अनदर चेक 4,320 हैव नॉट येट एनकैश, और सिंपल सा दूसरा चेक था वो भी पेमेंट लेके नहीं गया आपके पास 4,320, तो ये भी क्या हो जाएगा पास में? लेस होगा। लिखो अनदर चेक, another check not cashed, इसका में इसका भी पेमेंट लेके नहीं गया आपके पास में, कितना? 4,320 आपके पास में, 4,320 आपके पास में। अब आपके पास में आता है 4,320 आपके पास में, ये कितना आया? ठीक है ना, ये आपके पास हुआ। नेक्स्ट देखो आपके पास, नेक्स्ट क्या दे रखा है, एज पर इंस्ट्रक्शन the bank 28 March paid out of 10,000 for 2 creditors but mistake the same note and हमने क्रेडिटर्स, बैंक ने हमारे भी यहाँ पर क्रेडिटर्स को पेमेंट किया लेकिन कैश में एंट्री नहीं की, सिंपल सबके पास में। हमारे लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। तो हमें क्या करना है, इस चीज को ऐड करना चाहिए। लिखो पेमेंट बाय बैंक, पेमेंट टू क्रेडिटर बाय द बैंक, और इसका जो अमाउंट है वो हमारा कितना आपके पास में? 10,500, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट 25 मार्च डेटर डायरेक्टली डिपॉजिट, किसी डेटर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया 9,000 रुपये, लेकिन कैश में एंट्री नहीं हुई प्लस में। तो सिंपल सा कैश वहां क्या करते थे, इसको प्लस करते थे, डायरेक्टली डिपॉजिट कैश वहां प्लस में क्या जाएगा? माइनस। तो ये लिखोगे दूसरा नंबर आपके पास में, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया। अमाउंट कितना? 9,000 रुपीज आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल सा आपके पास में क्या है, नेक्स्ट रखा है इन द मंथ ऑफ मार्च बैंक विदाउट इंटीमेशन डेबिटेड 120 बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस वहां लेस होते थे, क्या करें? ऐड। देखो बैंक चार्जेस 1 ये हो गया, 2 हो गया और 3 आपके पास। बैंक चार्ज कितने? 120 के आपके पास में। नेक्स्ट क्या है सिंपल सा आपके पास में, क्रेडिटेड बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट किया तो बैंक चार्जेस ऐड होते हैं, ठीक है। लॉसेस है तो इनकम की होगी लेस, है बैंक इंटरेस्ट। और बैंक इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आपके पास में?
वो आपके पास में सिंपल सा कितना है 180 का बैंक इंटरेस्ट का आपके पास में, ठीक है ना। बैंक इंटरेस्ट हमारे पास में कितना है 180 का आपके पास में। अब सिंपल सा आगे देखो, एक लास्ट और है, कैश डिपॉजिट 5780 इन बैंक में डिपॉजिट किया 5780 बट रिकॉर्डेड 7580। इसका मीन्स है बैंक कैश डिपॉजिट किया बैंक में 5780 और बैंक को डिपॉजिट कर दिया 575, ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया। द एरर वाज रेक्टिफाइड बाय द बिफोर 31। इसका मीन्स है बैंक पे जमा किया अपने 5780 और बैंक ने कितना रिकॉर्ड कर दिया 7580 आपके पास में। इसका मीन सिंपल सा। और दूसरी चीज क्या है, इस मिस्टेक को 31 मार्च से पहले रेक्टिफाइड कर दिया तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि डिफरेंस होगा ही नहीं आपके पास में। अब देखो सिंपल से पास में, अब ये कितना टोटल पास में क्या है 0 8 8 3, ये आपके पास में 73880 आपके पास में। अब लेस कितना करना है इसमें से 0 8 5280 लेस करो, इसमें से कितना आता है 0 0 8 1 2 1 800। तो ये कहलाएगा बैलेंस, सॉरी ओवरड्राफ्ट एज पर, ये ऊपर ओवरड्राफ्ट तो ऊपर नीचे भी ओवरड्राफ्ट। सिंपल सा बैंक से पहले आपने माइनस कर रखा है, कैश में ओवरड्राफ्ट तो बैंक से भी क्या होगा ओवरड्राफ्ट होगा। तो ये कहलाएगा पास में डेबिट बैलेंस कहलाएगा, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, या इसे हम क्या कर सकते हैं ओवरड्राफ्ट कह सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से मेथड हो। तो सिंपल सा क्या है आपके पास कैश बुक का सीआर और पासबुक का सीआर सेम मेथड है, जो ऐड किए तो वो लेस करना है आपके पास में, और कैश बुक का डीआर और पासबुक का डीआर होने का सेम मेथड है आपके पास में, ठीक है ना। इस तरह टॉपिक आपके पास। ओके, थैंक यू।